जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से एक चौपाई आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और यह चौपाई उन लोगों को अवश्य श्रवण करनी चाहिए जो लोग श्री राम कथा का श्रवण करने से बचते हैं या थोड़ा सा श्रवण करते हैं और कहते हैं अब मैं ऊब चुका हूँ और मुझे सुनने का मन नहीं करता है। मित्रों, यह चौपाई का श्रवण मैं कराता हूँ पहले, फिर उसका अर्थ भी आप लोगों को श्रवण करवा देता हूँ। 5 मिनट का आप लोग समय अवश्य दीजिए। रामचरित जे सुनतया घाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। उत्तरकांड की दोहा संख्या 52 की पहली चौपाई और कहा गया है कि रामचरित जे सुनत अघाई। जो राम का चरित्र श्रवण करते करते ऊब जाता है, कहता है भैया मैं तो ऊब गया, अब मुझे श्रवण करने का मन नहीं कर रहा है, मैं थक चुका हूँ, तो क्या होता है? रस विशेष जाना तिन्ह नाही। ऐसे लोग प्रभु के चरित्र की रस को समझ नहीं पाते हैं और प्रभु की कृपा भी उन पर नहीं हो पाती है। श्री राम कथा के श्रवण करने के बाद जो आपके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जो लोग ऊब जाते हैं, कहते मैं अब तो अघा गया, अब मुझे श्रवण करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के हृदय कभी पवित्र नहीं हो पाता है। रामचरित जे सुनतया घाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। इनके लिए क्या व्यवस्था है? जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। देखिए मित्रों, इस चौपाई का सार विषय है कि श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं और कह देते हैं कि अब बस करिए भैया, अब मुझे श्रवण करने का मन नहीं कर रहा है, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है। क्योंकि जो लोग श्री राम कथा का रस का पान कर लेते हैं वे कभी श्री राम कथा से अघाते नहीं हैं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। मित्रों, चाहे ब्रह्मलोक के देवी देवता हों, पाताल लोक के हों या इस पृथ्वी लोक के देवता हों, सभी लोग प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण एक दूसरे से सुनते ही रहते हैं। जब भी समय मिलता है इसका श्रवण करते हैं। और हमारा तो यह मनुष्य जीवन है और यह मनुष्य जीवन तो हम लोगों का सिर्फ भव सागर से तरने के लिए ही मिला है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन, वाल्मीकि जी अपने रामायण में कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, अभी इस रामायण के बाद वाल्मीकि रामायण का भी श्रवण आप लोगों को करवाऊंगा, संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण करवाऊंगा। उसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह जो हमारा मनुष्य जीवन प्रभु ने दिया है, सिर्फ एक परीक्षण का मौका दिया है कि अभी जो 84 लाख योनियों से भ्रमण करके यह मनुष्य जीवन में आया है, क्या यह अब सुधर चुका है या अभी वैसा ही है। तो यह मनुष्य जीवन में प्रभु ने कहा है कि अपने जीविका उपार्जन का साधन करके बाकी समय प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, भक्ति करते हुए ही इस जीवन का यापन करना चाहिए। यहाँ तक कि कर्म को, जीवन यापन करने वाले कर्म को भी करते हुए प्रभु का स्मरण करने के लिए कहा गया है। अर्थात जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा इस मनुष्य जीवन में प्रभु का स्मरण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक ज्ञान के अभाव में जो हम लोगों ने अपना यह मनुष्य जीवन का समय नष्ट कर चुके हैं, उसे पश्चाताप करते हुए एक प्रायश्चित के तौर पर आगे से संकल्प लें कि अब जो बाकी जीवन शेष रह गया है उसको प्रभु श्री राम के श्री चरणों में हम लोग लगाएंगे और प्रभु श्री राम जी को स्मरण करते हुए अपना संपूर्ण जीवन जो है कि बिताएंगे। श्री राम कथा का श्रवण
हमेशा जो है कि करते रहना चाहिए, जब भी समय मिले। और जब कथा का श्रवण कर लीजिए तो उसको अपने हृदय में उसे मनन करिए, और जितना ज़्यादा मनन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके हृदय में भाव की शुद्धि होती है। और जब हृदय आपका शुद्ध होगा, जितना ज़्यादा आप कथा श्रवण करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा। और जब हृदय शुद्ध होता जाएगा तो अपने आप स्वतः ही प्रभु श्री राम के चरणों में आपका मन लगता जाएगा। आपका हृदय प्रभु श्री राम के चरणों में मन लगता है तो उनकी भक्ति करिए। प्रभु भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में मन लगता है तो उन्हीं की भक्ति करिए। हनुमान जी के श्री चरणों में मन लगता है कि उनकी भक्ति करिए। राधे राधे के का नाम जपते हैं तो उनकी करिए। कृष्णा कृष्णा करते हैं तो उनकी जप करिए। किसी भी रूप में भगवान तो एक ही हैं, आप किसी रूप में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो आज का प्रसंग यहीं, अगले दिन एक नए प्रसंग के साथ पुनः मिलता हूँ। जय श्री राम।